क्या तुमने कभी सोचा है, जब एक क्रांतिकारी अपने आखिरी कुछ घंटे गिन रहा हो तो उसके मन में क्या चलता होगा? डर, पछतावा या एक ऐसी शांति जो केवल अपने उद्देश्य को पूरा करने वालों को मिलती है? स्वागत है आपके अपने चैनल में कहानियों के भंडार में। आज हम आपको लेके चलेंगे 23 मार्च 1931 की उस काली रात में, जब लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें खुद कांप उठी थीं, क्योंकि भीतर 3 नाम अमर होने वाले थे: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की सुबह किसी और दिन जैसी ही लग रही थी। फर्क बस इतना था कि पिछली रात की आंधी सुबह की ठंडी बयार में बदल चुकी थी, लेकिन उस दिन की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कैदियों को अंदाजा नहीं था कि यह दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने जा रहा है। सुबह 4 बजे ही वार्डन चरण सिंह ने आदेश दिया, सब अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। कारण किसी को नहीं बताया गया, सिर्फ इतना कहा गया, ऊपर से हुक्म है। थोड़ी ही देर में जेल का नाई बरकत फुसफुसाते हुए खबर लाया, आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। और यह सुनते ही पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। कैदी बरकत से मिन्नतें करने लगे कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई चीज वो उन्हें लाकर दे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि वे भी उस महान क्रांतिकारी के साथ जेल में थे। बरकत उनकी कोठरी में गया और लौटकर भगत सिंह का कंघा और पेन लेकर आया। कैदियों में इन चीजों को पाने की होड़ मच गई। आखिरकार एक ड्रॉ निकाला गया और जो चीजें मिली वो जैसे उनके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं थीं। सबकी नजरें अब उस रास्ते पर टिक गईं जिससे होकर भगत सिंह और उनके साथी फांसी के तख्त तक जाने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह को उसी रास्ते से ले जाया जा रहा था तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज में पूछा था, आपने अदालत में अपनी सफाई क्यों नहीं दी? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, इनकलाबियों को मरना ही पड़ता है, क्योंकि उनके मरने से ही आंदोलन जीवित रहता है। चरण सिंह, जो जेल के वार्डन थे, भगत सिंह के शुभचिंतक बन चुके थे। उन्हीं की वजह से लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से किताबें जेल के भीतर पहुंच पाती थीं। चमन लाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं, भगत सिंह को किताबों का ऐसा जुनून था कि उन्होंने अपने दोस्त जयदेव गुप्ता को लिखा था, मुझे लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, कार्ल लीबकनेख्ट की किताबें और अपटन सिंक्लेयर का स्पाई भेज दो। जेल की कठोर जिंदगी अब उनके लिए सामान्य हो चुकी थी। कोठरी नंबर 14, जहां वो रहते थे, उसका फर्श कच्चा था और उस पर थोड़ी घास उग आई थी। जगह इतनी छोटी कि 5 फीट 10 इंच का शरीर बमुश्किल समा सके। फांसी से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता लिखते हैं, भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में शेर की तरह टहल रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, आप वो किताब लाए जो मैंने मंगाई थी? मेहता ने रेवोल्यूशनरी लेनिन किताब उनके हाथ में दी। भगत सिंह उसे उसी वक्त पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब वक्त बहुत कम बचा हो। मेहता ने पूछा, क्या आप देश के लिए कोई आखिरी संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से नजरें उठाए बिना कहा, सिर्फ 2 बातें कहो, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। फिर बोले, पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद कहना, जिन्होंने मेरे मुकदमे में दिलचस्पी ली। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, जेल की दीवारों के भीतर एक अनकही हलचल बढ़ रही थी। 3 जिंदगियां अपने अंतिम पड़ाव पर थीं, पर उन तीनों के चेहरे पर भय नहीं, बस मुस्कान थी। रात के 6:30 बज चुके थे। लाहौर सेंट्रल जेल की दीवारें अब अंधेरे में डूबी थीं और तभी एक खबर ने भीतर की हवा को रोक दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अब सुबह नहीं, बल्कि आज ही शाम 7 बजे फांसी दी जाएगी।
समय 12 घंटे पहले कर दिया गया था। भगत सिंह, जिन्होंने कुछ ही देर पहले लेनिन की किताब खोली थी, धीरे से मुस्कुराए और बोले, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? जेल के सफाई कर्मचारी बेबे को उन्होंने एक दिन पहले कहा था, कल शाम तुम्हारे हाथ का बना खाना जरूर खाऊंगा। लेकिन बेबे की वो इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि आज शाम ही भगत सिंह को उनके साथियों सहित फांसी दी जानी थी। थोड़ी ही देर में तीनों को उनकी कोठरियों से बाहर लाया गया। उनके हाथ एक दूसरे में बंधे थे और उनके होंठों पर एक ही गीत था, वो सुबह होगी। उनकी आवाज जेल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। फिर एक एक कर उनका वजन लिया गया। सबका वजन पहले से बढ़ गया था, शायद इसीलिए कि वो अब मौत से भी भारी हो चुके थे। चरण सिंह ने झुककर भगत सिंह के कान में कहा, वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया, कभी उसके सामने सिर नहीं झुकाया। अगर आज डर के मारे ऐसा करूं तो वो कहेगा, इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं। और फिर 6:00 हुए थे। कैदियों ने दूर से आती बूटों की आवाज सुनी। उन कदमों की गूंज के साथ तीनों क्रांतिकारी आगे बढ़े, गाते हुए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हर कदम पर दीवारें कांप रही थीं, हर दीवार गवाह थी उस साहस की। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन जल्लाद मजबूत और सख्त। शाधरा से बुलाया गया मसीह चलाद। तीनों में बीच में खड़े थे भगत सिंह। उनकी आंखों में डर नहीं था, बस एक वचन था, अपनी मां से किया हुआ वादा कि वो फांसी के तख्ते पर भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। और फिर इनकलाब जिंदाबाद। उनकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पास के मकानों तक सुनाई दी। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव फिंदी दास सोधी ने लिखा, मैंने अपने घर की खिड़की से वो आवाज सुनी थी, जेल की दीवारों से टकराती हुई, जैसे आसमान तक पहुंच गई हो। उनकी आवाज सुनते ही पूरी जेल में नारे गूंज उठे, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। फिर तीनों के गले में रस्सियां डाली गईं, हाथ और पैर बांध दिए गए। जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने आगे बढ़कर कहा, मैं। तख्त हटा दिया गया और कुछ ही पलों में तीनों शरीर हवा में झूल रहे थे। लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी, वही संतोष जो सिर्फ अपने मकसद के पूरा होने पर मिलता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। लेकिन उस रात पूरे देश में एक नई जिंदगी जन्म ले चुकी थी। वो थी आजादी की आत्मा, जो इन तीनों के साथ नहीं मरी, बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल में जीवित हो गई। अधिकारियों ने तय किया कि अंतिम संस्कार जेल में ही किया जाएगा। लेकिन जब धुआं उठने लगा तो भीड़ के उग्र होने के डर से उनके शवों को सतलज के किनारे ले जाया गया। रात के 10 बज चुके थे। पुजारी जगदीश अचरट को बुलाया गया। जब अग्नि दी जा रही थी, तभी खबर फैल गई। लोग भागे चले आए। ब्रिटिश सैनिक शव वहीं छोड़ भाग खड़े हुए। गांव वालों ने सारी रात उन अधजले शरीरों की रखवाली की। अगले दिन लाहौर की गलियों में नोटिस चिपकाए गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। लेकिन जनता ने कहा, उन्हें जलाया नहीं गया, उन्हें अमर किया गया है। लाहौर की सड़कों पर 3 मील लंबा शोक जुलूस निकला। पुरुषों ने अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थीं और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन ली थीं। हर हाथ में काला झंडा था। हर दिल में एक ही नारा, इनकलाब जिंदाबाद। आजादी की उस आग में 3 जिंदगियां झलकर रोशनी बन गईं। उनकी फांसी ने एक आंदोलन नहीं रोका,
बल्कि उसे हमेशा के लिए जगा दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शायद चले गए, लेकिन उनका नाम, उनका साहस हर हिंदुस्तानी की सांस में बस गया। और अगर आज आप यह कहानी सुन रहे हैं तो याद रखें, यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, यह वह लौ है जो हमें बार बार याद दिलाती है, जहां अन्याय हो वहां मौन रहना भी गुनाह है। अगर भगत सिंह की यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इस आवाज को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों के भंडार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर पीढ़ी याद रखे, स्वतंत्रता शब्द किसी की शहादत से लिखा गया है। जय हिंद, जय भारत। कभी वो सुबह होगी जब रोशनी जगाएगी, हर कोना मुस्कुराएगा, हर छाया सिमट जाएगी। दर्द के ये बादल कहीं दूर उड़ जाएंगे, कभी वो दिन भी आएगा जब